दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक महान शिष्य की। जी हाँ, अभी तक तो आपने गुरुओं को ही महान कहा जाता होगा, ऐसा सुना होगा। पर एक महान तीर अंदाज जिसने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि लगन और मेहनत से बिना किसी गुरु के भी सफलता पाई जा सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एकलव्य की। एकलव्य एक ट्राइबल यानी एक आदिवासी परिवार में पैदा हुए थे और वो जब द्रोणाचार्य जी के पास अपनी शिक्षा के लिए उनसे पूछने गए तो उन्होंने वहाँ से उन्हें जलील करके भगा दिया। उन्होंने कहा कि हम शूद्रों को शिक्षा नहीं देंगे, हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देंगे। पर द्रोणाचार्य के इस वाक्य से उनको ज़रा भी कोई पछतावा नहीं हुआ और वो अपने घर गए और वहाँ उन्होंने द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करके अपना तीर अंदाजी शुरू किया। वहाँ से उन्होंने सीखते सीखते एक दिन एक कुत्ते के मुंह में 7 बाण इस प्रकार से मारे कि उस कुत्ते को एक भी आँच नहीं आई, उसे एक भी खरोच नहीं आई और पास में ही पांडव अपनी शिक्षा ले रहे थे। जब द्रोणाचार्य जी ने यह दृश्य देखा तो उन्हें अंदाज़ा लग गया कि ज़रूर ये काम एक किसी बड़े और कुशल तीरंदाज ने किया होगा। वो एकलव्य के पास गए और उन्होंने जब इसे देखा तो इसे देखकर अर्जुन को बहुत जलन हुई, क्योंकि अर्जुन उस समय उतने विद्वान नहीं थे। बाद में जब कृष्ण जी का साथ उन्हें मिला तब जाके उन्हें असली सही गलत किया फ़र्क समझ में आया। उन्होंने द्रोणाचार्य जी से कहा कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सबसे बड़ा तीरंदाज बनाएंगे, तो आइए और अपने वादे पर अमल करिए। द्रोणाचार्य जी ने दिमाग लगाया और उन्होंने कहा कि एकलव्य मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? तो एकलव्य ने कहा गुरु जी आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे अपना अंगूठा काट के दे दो। आश्चर्य की बात तो ये है कि एकलव्य ने बिना किसी देरी के अपना अंगूठा काट दिया और उसे गुरु दक्षिणा के रूप में समर्पित कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने, एक शिष्य ने अपने गुरु के लिए क्या कर दिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले कहानी की तरफ। अगली कहानी है असुर और सुरों की। ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। दरअसल ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, एक दीति और एक अदिति। दीति से जो पुत्र हुए उन्हें असुर कहा गया और अदिति से जो पुत्र हुए उन्हें सुर कहा गया। दीति के 4 लड़के थे, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, संघलाद और हल्लाद। ये 4 पुत्रों के बाद हिरण्यकश्यप के 2 पुत्र और हुए, एक अनुहल्लाद और एक भक्त प्रहलाद, जिन्हें आप सभी भली भांति जानते होंगे। दीति अदिति से बहुत जलती थी क्योंकि ऋषि कश्यप अदिति को ज़्यादा मानते थे। दरअसल असुर होने का कारण ये था कि जो कश्यप थे, ऋषि कश्यप, वो चाहते थे कि उनके सभी पुत्र धर्मनिष्ठा नक्षत्र में पैदा हों। धर्मनिष्ठा नक्षत्र ऐसा नक्षत्र है उसमें पैदा होने वाला इंसान हमेशा विद्वान होता है। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने अपने जो पुत्र प्रहलाद थे उनको मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो धर्मनिष्ठा नक्षत्र से कुछ समय पहले पैदा हुए थे और जो भी धर्मनिष्ठा नक्षत्र के कुछ समय पहले पैदा होता है वो असुर बनता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी इस पृथ्वी के नहीं थे, वो किसी दूसरे लोक के थे। उन्होंने तो पृथ्वी को बस ऐसे ही बेचारी समझकर उसकी सहायता करने की ठानी थी और मधु और कैठव नाम के 2 राक्षसों को मारकर, हालांकि उन्हें देवी दुर्गा जी ने मारा था, पर उन दोनों को मरवाकर उन्होंने पृथ्वी पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सृष्टि की रचयिता नहीं की, बल्कि उन्होंने पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचा लिया था। जो सबसे शक्तिशाली असुर था उसका नाम है विरोचन। विरोचन हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अधिपति था। इसके जो गुरु थे वो थे शुक्राचार्य और इसके परम इष्ट यानी इसके परम देवता भगवान शंकर थे। हर एक असुर भगवान शंकर में अथाह श्रद्धा रखता है। इंद्र नाम के एक और सुर थे जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहला युद्ध वृत्तासुर से और अंतिम युद्ध शंबासुर से लड़ा था। कहा तो ये भी जाता है कि असुरों का साम्राज्य ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ था। जो सबसे शक्तिशाली असुर था वो था बलि। जी हाँ, बलि विरोचन का पुत्र था जो कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अधिपति था। विरोचन के पुत्र बलि बस नाम का असुर था, बाकी वो धर्मात्मा था और ये वही बलि हैं जिन्होंने समुद्र मंथन में भी अहम रोल अदा किया था। इंद्र और विरोचन
दोनों ही भगवान ब्रह्मा के शिष्य थे। दोनों को एक समान शिक्षा मिली, पर दोनों ने उस शिक्षा का अलग अलग इस्तेमाल किया। जहां इंद्र ने पूरे विश्व को योग साधना और आत्म संसाधन की तरफ झुकना सिखाया, उन्होंने योग को ही परम सुख बताया। उन्होंने कहा कि जो इंसान योग में लिप्त रहेगा वही सुखी रहेगा। और वहीं विरोचन ने भोग और आर्थिक सुख में ही असली सुख समझा, और इसी वजह से असुरों का नाश हुआ। हालांकि असुर आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और दोनों ही कहानियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है ये तो बस हम ही जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।